दोस्तों, दुनिया भर में पाकिस्तान गरीबी में 33वें नंबर पर आता है। एशिया का टाइगर बनने का ख्वाब देखने वाला ये कंट्री यमन और अफगानिस्तान के बाद एशिया के गरीब ममालिक में शामिल होता है। साल 2023 में पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट 34.2% से 39.4% तक पहुंच गया, यानी मजीद 1,25,00,000 पाकिस्तानी गुर्बत की सबसे कम सतह पर पहुंच गए। अगर ओवरऑल बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में 9,50,00,000 लोग गुर्बत की सबसे निचली सतह पर जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी इन लोगों की रोजाना की कुल आमदनी $3.65 यानी पाकिस्तानी 1,000 रुपए और भारत के 300 रुपयों के बराबर है। 2023 में पाकिस्तान पर $124.3 बिलियन का डेबिट था। इन इंटरनेशनल लोन्स की वजह से पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो गया है, लेकिन इस तमाम के बावजूद पाकिस्तान को अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए मजीद कर्जे लेना पड़ रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि इन कर्जों पर लगता है इंटरेस्ट, यानी कि सूद, जो पाकिस्तानी इकोनॉमी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर चुका है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल डिजास्टर, करप्शन, नाइंसाफी, काला और अंधा कानून, जहालत, ये तमाम इश्यूज पाकिस्तान की पस्ती की असल वजह हैं। दोस्तों, पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ। पाकिस्तान का पहला इलेक्शन 1970 में, यानी आज़ादी के 23 साल बाद हुआ। पाकिस्तान के अब तक 23 प्राइम मिनिस्टर्स बने, लेकिन इनमें से एक भी प्राइम मिनिस्टर आज तक अपनी मुद्दत के 5 साल पूरे ना कर सका। पाकिस्तान में अब तक 33 इयर्स एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत की, जबकि बकिया 44 इयर्स सिविलियंस गवर्नमेंट ने हुकूमत की। पाकिस्तान में टोटल 4 मार्शल लॉ लगे। 1947 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन 32.5 मिलियन थी, यानी कि 3,25,00,000। 2023 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन 241.49 मिलियन, यानी 24 करोड़ से जायद रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में टोटल 23 प्राइम मिनिस्टर, जबकि 13 प्रेसिडेंट ने हुकूमत की, और इन तमाम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पर कोई ना कोई इल्जाम है। करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, इन तमाम इल्जामात में सबसे खतरनाक तरीन इल्जाम है। पाकिस्तान में हर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हुकूमत करने के बाद मुल्क छोड़कर बाहर चला जाता है। मोस्टली प्राइम मिनिस्टर का एंड मुल्क से बाहर होता है, बल्कि तकरीबन मोस्ट पॉलिटिशियन मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। अब तक पाकिस्तान में 3 बड़ी पार्टीज ने हुकूमत की। अब एक और नई पार्टी बनी है जिसे पीटीआई कहते हैं। दोस्तों, साइंस के मुताबिक हर 10 साल बाद एक नई जनरेशन आती है। इस हिसाब से पाकिस्तान में पिछले 70 सालों से महज चंद ही लोगों ने, यानी एक इशराफिया ने हुकूमत की। 2023 में पाकिस्तान का जीडीपी $340 बिलियन था, जबकि भारत का जीडीपी $3,732 बिलियन था, यानी पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा। अगर बात की जाए 1980 की, दोस्तों 1980 के बाद हर गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को मकरूज किया और अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए इंटरनेशनल लोन्स का सहारा लिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान करप्शन में 40वें नंबर पर आता है। हर साल पाकिस्तान ब्लैक मनी से $1 ट्रिलियन कमाता है। दोस्तों, पाकिस्तान की ब्लैक इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और यह $1 ट्रिलियन पर ईयर तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में 218 यूनिवर्सिटीज, जबकि 1201 सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। पाकिस्तान का एजुकेशनल बजट 97 बिलियन रुपीस है और हेल्थ बजट 25 बिलियन रुपीस है, यानी यहां की सरकार हर साल 4,000 रुपए हर पाकिस्तानी की एजुकेशन पर खर्च करती है, यानी तकरीबन $15 से भी कम, जबकि 1041
یعنی $10 سے بھی کم ہر پاکستانی کی صحت پر، یعنی ہر پاکستانی کی ہیلتھ پر سالانہ خرچ کیا جاتا ہے۔ دوستو، اب آپ پاکستان کے اس بجٹ سے پاکستان کی ترقی کا اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر پاکستان کے غریب ترین علاقے کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ کرپشن، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، نو منی سرکولیشن، دولت کا صرف کچھ اشرافیہ کے پاس ہونا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو آج بھی پوری دنیا میں پور کنٹری کنسیڈر کرواتے ہیں۔ اب کیا ان چیزوں کا حل نکل پائے گا؟ کیا پاکستان خود کو سٹیبلائز کر پائے گا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔